हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की। सत्र 2026-27 में बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका कोर्स टाइटल क्या है, कोर्स कोड क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी विधिवत इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर भी करते रहें। आइए सिलेबस की चर्चा कर ली जाए। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स कोड है वो है ENG 301F, ENG 301F, और इसका कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। ये इसका कोर्स टाइटल है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें इंट्रोडक्शन टू होमर्स इलियाड, होमर के इलियाड का इंट्रोडक्शन है, सोफोक्लीज का एडिपस रेक्स है, सैफो का पोयम्स एंड जेनेसिस है, जिसे बाइबल से लिया गया, फ्रॉम द बाइबल लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आता है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में 14th टू 17th सेंचुरी के बारे में जिक्र किया गया है, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, जैसे कि द एज ऑफ चासर, द डार्क एजेस, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी तक कौन कौन से युग आए और उसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में ही है मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज, यूनिवर्सिटी वेट्स और एलिजाबेथन एज। ये भी यूनिट सेकंड में ही है। उसके बाद आता है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के में कौन कौन से युग आए, कौन कौन से काल आए, इंग्लिश लिटरेचर का कौन कौन सा समय रहा, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन एज, न्यू क्लासिसिज्म, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिट थर्ड का है। यूनिट फोर्थ में है द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था उसके बारे में, जैसे कि प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर और ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, प्री रैफेलाइट पोएट्री। नेक्स्ट आता है यूनिट फिफ्थ। तो यूनिट फिफ्थ में है द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में क्या क्या है, तो इसमें है मॉडर्निज्म एंड मॉडर्न लिटरेचर, और उसके अंदर है वार पोएट्री, पोस्ट वार ड्रामा, द मूवमेंट और पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर। ये यूनिट फिफ्थ में है। अभी तक जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये लग रहा है कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में शायद 2 पेपर होंगे, क्योंकि सिलेबस में इसी के अकॉर्डिंग 2 कोर्स टाइटल और 2 कोर्स कोड दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ENG 302F, ENG 302F, और इसका कोर्स टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन फिक्सन। ये भी फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में ही दिया गया है। आइए अब इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉवेल, उपन्यास की परिभाषाएं और उसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये है। और उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं। यूनिट फर्स्ट में ही आता है टाइप्स ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि पिकारेस्क नॉवेल,
हिस्ट्रिकल नॉवेल, गोथिक नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल और डोमेस्टिक नॉवेल। ये टाइप्स ऑफ नॉवेल हैं जिसे यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आता है कॉन्टेम्पोरेरी ट्रेंड्स, जैसे कि डिटेक्टिव फिक्सन, साइंस फिक्सन, मेटाफिक्सन, यूटोपियन एंड डिस्टोपियन फिक्सन, माइथोलॉजिकल फिक्सन और कैंपस फिक्सन। उसके बाद है यूनिट थर्ड, यहाँ से आप लोगों को बुक पढ़ना है। जैसे कि यूनिट थर्ड में जेन ऑस्टन की एक बुक है, एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसे पढ़ना है। और चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में भी दो नॉवेल हैं, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो मेरी लाइफ का, मैंने जितने भी नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर के पढ़े हैं उसमें मेरा फेवरेट है ये द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो ये पढ़ना है। और उसके बाद है विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यूनिट फिफ्थ में पढ़ना है हाइपर ली का एक उपन्यास है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, और अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी। सब में स्टार लगा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी नॉवेल्स के नाम लिखे गए उनके पास सब में स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये हुआ कि ये सारे नॉन डिटेल स्टडी हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल इसकी कहानी पढ़नी है, इसके संक्षिप्त में इसको पढ़ना है। और उसके बाद फिर उसके आधार पे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में आंसर देना है। हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के अनुसार एग्ज़ाम जो है वो रिटन टाइप में होगा। जैसे हर बार ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते थे, तो अब की यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होना है वो रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होना है। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करें, पूरे जी जान लगा के मेहनत के साथ करें। हम भी प्रयास करेंगे कि इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपने चैनल पे बना के अपलोड करते रहें, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। मेहनत करते रहिए, सिलेबस देख के घबराना नहीं है। हिंदी में कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको मेहनत करना है, कोई भी सिलेबस ना इजी होता है ना टफ होता है, वो आपके मेहनत पे, आपकी तैयारियों पे डिपेंड करता है कि वो आप उसको इजी बनाते हैं या उसको टफ मान के चलते हैं। बहुत इजी है, कहीं कोई टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, इसलिए तैयारी करते रहिए। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम वीडियो बना बना के इस पे अपलोड करते रहें, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चैनल से हमेशा जुड़े रहिए ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे। और वीडियो जो पसंद आता हो तो उसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।